जय भीम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शुभम है और स्वागत है हमारे इस बहुजन दृष्टि यूट्यूब चैनल पर। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग नए हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करो, जिससे कि ऐसी और जानकारी मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जो सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से चर्चा में है। 27 सितंबर 2025 को श्रावस्ती जिले के दौरे के दौरान योगी ने 7 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती के लिए पूरे राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की बात कही। यह घोषणा 510 करोड़ रुपए की 54 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के बीच हुई। उन्होंने कहा कि इस दिन राज्य के सभी मंदिरों में अखंड रामायण का पाठ होगा, जो वाल्मीकि की रचना का सम्मान करेगा। महर्षि वाल्मीकि, जिन्हें आदि कवि माना जाता है, रामायण के रचयिता हैं और दलित समुदाय के लिए प्रतीक हैं, क्योंकि वे एक शिकारी से ऋषि बने थे। यह घोषणा न केवल सांस्कृतिक उत्सव को बढ़ावा देती है, बल्कि अनुसूचित जाति समुदाय के बीच भारतीय जनता पार्टी की पैठ मजबूत करने का प्रयास भी है। योगी ने अपने भाषण में कहा कि वाल्मीकि जयंती पर अवकाश से स्कूल, कॉलेज, बैंक और सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे, ताकि लोग उत्सव मना सकें। यह फैसला शिक्षा मंत्रालय और राज्य सरकार के आदेश से लागू हुआ। योगी ने श्रावस्ती में, जो बौद्ध और जैन तीर्थ स्थलों से जुड़ा है, विकास कार्यों के साथ सांस्कृतिक एकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वाल्मीकि की शिक्षाएं समानता और न्याय की हैं, जो उत्तर प्रदेश की नीतियों में दिखती हैं। यह कदम सांस्कृतिक और राजनीतिक संदेश देने का प्रयास है। योगी ने यह घोषणा क्यों की, इसका कारण राजनीतिक संदर्भों से जुड़ा है। 2025 के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और भाजपा उत्तर प्रदेश में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है। वाल्मीकि समुदाय, जो अनुसूचित जाति का हिस्सा है, परंपरागत रूप से बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक रहा है। लेकिन योगी सरकार ने दलित कल्याण योजनाओं जैसे आवास, शिक्षा और रोजगार के जरिए इस समुदाय को लुभाने की कोशिश की है। पिछले साल 2024 में वाल्मीकि जयंती पर योगी ने लखनऊ में समारोह आयोजित किया था, जहां उन्होंने वाल्मीकि को समाज सुधारक बताया। इस बार श्रावस्ती में उनकी घोषणा विकास परियोजनाओं जैसे सड़कें, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्रों के साथ आई। योगी ने कहा कि श्रावस्ती की पवित्र भूमि पर वाल्मीकि जयंती का अवकाश और रामायण पाठ से शांति मिलेगी। ये बयान कुछ विवादों के बीच आया, जहां उन्होंने अराजकता को कुचलने की बात कही। ये घोषणा विपक्षी दलों को जवाब देने का तरीका भी है, जो भाजपा पर दलितों की उपेक्षा का आरोप लगाते हैं। योगी सरकार ने वाल्मीकि समुदाय के लिए विशेष छात्रवृत्ति और आवास योजनाएं चलाई हैं। अवकाश से आर्थिक प्रभाव पड़ेगा, लेकिन सांस्कृतिक महत्व को प्राथमिकता दी गई। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इसकी तारीफ की, हालांकि कुछ ने केंद्रीय विद्यालयों में अवकाश की मांग की। कुल मिलाकर योगी का यह कदम सांस्कृतिक एकीकरण और राजनीतिक रणनीति का मिश्रण है। अब बरेली में हो रहे मुद्दों की बात करते हैं, जो वाल्मीकि जयंती से जुड़े हैं। बरेली, जहां दलित आबादी काफी है, हाल के दिनों में जातिगत तनाव का केंद्र रहा। 2025 में जयंती से पहले 28 सितंबर को एक घटना हुई, जहां वाल्मीकि समुदाय के एक व्यक्ति की हत्या के आरोप में ऊंची जाति के लोगों को गिरफ्तार किया गया। स्थानीय खबरों के अनुसार वाल्मीकि समाज जयंती की तैयारियों के लिए एक सामुदायिक भवन में इकट्ठा था। तभी पड़ोसी समुदाय से झड़प हुई, जिसके बाद हिंसा भड़क गई। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया, लेकिन ये मुद्दा दलित संगठनों के लिए बड़ा बन गया। चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी के प्रमुख और नागिना से सांसद ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बरेली में वाल्मीकि समुदाय पर अत्याचार हो रहा है और योगी सरकार दलितों को दबा रही है। सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा कि वाल्मीकि जयंती पर अवकाश दिखावा है, जबकि बरेली में लोग मारे जा रहे हैं। उन्होंने सड़कों पर उतरने की बात कही। चंद्रशेखर का ये बयान उनके दलित आंदोलन के इतिहास से जुड़ा है। वे 2019 से वाल्मीकि और रविदास समुदायों के लिए लड़ रहे हैं। पहले भी उन्होंने तुगलकाबाद मंदिर विध्वंस के खिलाफ मार्च किया था और जेल में वाल्मीकि जयंती मनाने के लिए भूख हड़ताल की थी। 2025 में बरेली मुद्दे पर उन्होंने कहा कि ये महाकुंभ जैसे विवादों जैसा है, जहां दलितों की आवाज दबाई जाती है। उन्होंने योगी पर आरोप लगाया कि अवकाश घोषणा वोट के लिए है और बरेली में पुलिस पक्षपात कर रही है। चंद्रशेखर ने भीम आर्मी कार्यकर्ताओं को बरेली भेजने का ऐलान किया, जिससे तनाव बढ़ा। उनके बयान ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी। कुछ ने उनका समर्थन किया तो कुछ ने उनके पुराने विवादों का जिक्र किया। बरेली में 2 वाल्मीकि युवकों को चोटें आईं और स्थानीय पुलिस ने शांति की अपील की, लेकिन चंद्रशेखर ने इसे दमन बताया। उन्होंने जांच और सजा की मांग की। उनका रुख दलित युवाओं को एकजुट करने का प्रयास है। मायावती, बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख, ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। 29 सितंबर को उन्होंने कहा कि योगी की अवकाश घोषणा स्वागत योग्य है, लेकिन बरेली जैसे मुद्दों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। उन्होंने योगी सरकार पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया और कहा कि बरेली घटना साजिश है। मायावती का बयान राजनीतिक था, क्योंकि बसपा 2024 के उपचुनावों में कमजोर हुई है और वे वाल्मीकि वोट वापस लाना चाहती हैं। पिछले साल उन्होंने लखनऊ में वाल्मीकि जयंती समारोह किया था। बरेली मुद्दे पर उन्होंने कहा कि ये कांवर यात्रा नाम प्लेट विवाद जैसा है, जहां दलितों को निशाना बनाया जाता है।
मायावती ने चंद्रशेखर के बयान का समर्थन किया, लेकिन समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव चुप हैं, जबकि असली मुद्दा दलित सुरक्षा है। मायावती ने बसपा कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया और आकाश आनंद को युवाओं को संबोधित करने भेजा। उनका बयान एकजुटता का संदेश देता है, लेकिन कुछ इसे चुनावी रणनीति मानते हैं। ये सभी बयान उत्तर प्रदेश की जटिल राजनीति को दर्शाते हैं। योगी की घोषणा सकारात्मक है, लेकिन चंद्रशेखर और मायावती इसे अवसरवादी कहते हैं। बरेली मुद्दा जातिगत विभाजन को उजागर करता है, जहां विकास के दावों के बावजूद हिंसा हो रही है। वाल्मीकि जयंती, जो समानता का प्रतीक है, अब राजनीतिक हथियार बन गई है। भाजपा का कहना है कि अवकाश और रामायण पाठ से एकता आएगी, जबकि विपक्ष इसे दलितों की पीड़ा छिपाने का तरीका बताता है। 2025 के चुनावों में यह मुद्दा अहम हो सकता है। बरेली में पुलिस तैनात है, लेकिन तनाव बरकरार है। चंद्रशेखर ने 5 अक्टूबर को मार्च का ऐलान किया, जिसे मायावती ने समर्थन दिया। योगी ने जवाब में कहा कि शांति भंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। यह विवाद दलित सशक्तिकरण की बहस को तेज कर रहा है। वाल्मीकि की रामायण आज भी प्रासंगिक है, जो अपराध से मुक्ति की कहानी है। योगी इसे हिंदू एकता से जोड़ते हैं, चंद्रशेखर दलित संघर्ष से और मायावती सामाजिक न्याय से। बरेली की घटना ने पुराने घाव खोले हैं, जैसे 2020 की मनीषा वाल्मीकि हत्या। विपक्ष का कहना है कि योगी सरकार में दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं। आंकड़े बताते हैं कि 2024 में उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ अपराध 15% बढ़े। चंद्रशेखर ने संसद में ये मुद्दा उठाया, मायावती ने रैलियों में। योगी ने जवाब में कल्याण योजनाओं का हवाला दिया। ये चक्र जारी है। 5 अक्टूबर 2025 को सोशल मीडिया पर बहस तेज है। कुछ लोग योगी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन दलित कार्यकर्ता चंद्रशेखर के साथ हैं। मायावती का बयान संतुलित था, जो बसपा की रणनीति दिखाता है। ये घटना भारतीय लोकतंत्र की विविधता को दर्शाती है, जहां त्योहार राजनीति से जुड़ जाते हैं। भविष्य में ऐसे मुद्दों से सच्ची एकता की जरूरत है। जय भीम, जय संविधान।